तुम, देश ने तुमको दिल से पुकारा, पीएम बनेगा नरेंद्र मोदी, नम्र बन हो इंडिया हमारा, पीएम बनेगा नरेंद्र मोदी, नम्र बन हो इंडिया हमारा। डूब रही है अर्थव्यवस्था, मोदी ही तो दे सकते सहारा, पीएम बनेगा नरेंद्र मोदी। मुझे नहीं पता कि कौन सुनेंगे। गांव में हमारे संस्कार और संस्कृति में रामधुनी होता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि गांव का हर आदमी रामधुनी सुने। जो सुने उसका निहाल, जो न सुने उसका भी निहाल। बिहार में अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत राज्य सरकार 27,000 से अधिक मकान बनवाएगी, जिन्हें लॉटरी के जरिए लोगों को दिया जाएगा। राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई है। पटना, गया और मुजफ्फरपुर में ऐसे मकान बनाए जाएंगे। साथ ही पेट्रोल, तंबाकू उत्पाद और शराब पर 10 से 15% तक अतिरिक्त कर लगाने का फैसला किया गया है। वहीं विदेशी शराब की बिक्री को लेकर एक नई नीति बनाई गई है। कैबिनेट की बैठक में 20 से अधिक एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। उसके बाद लोहिया नगर में केवल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए है। दामोदरपुर, मुजफ्फरपुर में 1496 फ्लैट बनेंगे। लोहिया नगर, कंकड़बाग में 2488 फ्लैट। उसके बाद बहादुरपुर सेक्टर नंबर 5 टीवी टावर के पास 1596 फ्लैट और बहादुरपुर सेक्टर 3 तथा 6 में 8,454 फ्लैट। तो इस प्रकार कुल 23,000 है या 27,000 है वो फ्लैट बनाए जाएंगे, जिसमें कि 2 बेडरूम फ्लैट, 3 बेडरूम फ्लैट और 4 बेडरूम फ्लैट रहेंगे। के अंतर्गत पेट्रोल पर 10% की दर से एवं तंबाकू उत्पाद, बीड़ी छोड़कर 15% की दर से अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है। बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005। आईआईटी में प्रवेश के लिए मेंस परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए। मेंस पास करने वाले छात्र अब एनआईटी में एडमिशन ले सकेंगे, जबकि देश के प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थानों में प्रवेश के लिए उन्हें अब एडवांस मेंस की परीक्षा में बैठना होगा और उसे पास करने के बाद ही आईआईटी में उनका नामांकन होगा। अभयानंद सुपर 30 के संचालक डीजीपी अभयानंद ने छात्रों की इस सफलता पर उन्हें बधाई दी है। देशभर में आज आईआईटी प्रवेश परीक्षा के मेंस का रिजल्ट जारी किया गया। इसे लेकर पटना के कोचिंग संस्थानों में सफल छात्रों में खुशी का माहौल है। वहीं आईआईटी मेंस में सफल छात्र अब एडवांस मेंस की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और उन्हें उस परीक्षा में भी बाजी मारने का भरोसा है। रांची के सैकड़ों मेधावी छात्रों ने भी आईआईटी मेंस में बाजी मारी है। इसमें शहर के निजी कोचिंग सेंटर के 300 से भी ज्यादा छात्र सफल रहे। अनघ प्रसाद नामक छात्र ने मुख्य परीक्षा में 360 में से 345 अंक लाकर पहला स्थान हासिल किया। सफल छात्र अब एडवांस मेंस की तैयारी में जुटे हैं। नए पैटर्न के तहत एडवांस मेंस में सफल छात्रों को ही आईआईटी जैसे संस्थानों में नामांकन मिल सकेगा। झारखंड के 73% से ज्यादा परीक्षार्थियों ने इस बार मैट्रिक की परीक्षा में बाजी मारी। जय कार्यालय में दोपहर करीब 2 बजे मैट्रिक के नतीजे जारी किए गए। इसके साथ ही झारखंड देश भर में सबसे पहले मैट्रिक का परिणाम घोषित करने वाला राज्य बन गया। हालांकि तमाम दावों के बावजूद इस बार पिछले साल की तुलना में महज 6% ज्यादा छात्र सफल रहे। हजारीबाग के 79.55% परीक्षार्थी इस बार मैट्रिक परीक्षा में सफल रहे। इसके साथ ही हजारीबाग जिले ने राज्य भर में पहला स्थान हासिल किया है। गौरतलब है कि जिले के 27,000 से ज्यादा छात्र इस बार मैट्रिक परीक्षा में शामिल हुए थे। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहिए न्यूज़ 9। मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं। जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी
दबंगों की बांधी पंचायत। तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. Beta, Patna, Bihar. Burnpur Cement, super strong cement. होंडा है। Eklavya classes by Dheeraj Sir for IIT, JEE, Men's, Advanced and Medical. We carry your important time, target and dream. Eklavya classes, LIC Colony, backside of Kendriya Vidyalaya, Kankarbaag, Patna. 4, 5, 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरे। नाना राकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। निर्मल भारत अभियान। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, चारों खुशबू लाजवाब। मोक्ष अगरबत्ती। Victor classes, an institute run by gurus of several top rankers in IIT and PMT for sure success. Join Victor classes, south of Kendriya Vidyalaya, Kankarbaag and Boring Road Crossing, Patna. फ्रूटी फन है ज्यादा, चॉकलेटी कुकीज पे दिल फिसला। वाडीलाल के डिलिशियस फ्लेवर्स मजेदार बनाए समर्स। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। वोटेड एज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड आइसक्रीम ब्रांड। पुराने में जो दम है वो नए में कहा। चलो देखे। बिना कटे जिलेट गार्ड महंगा होगा। नहीं पापा, ये दे 1 रुपए में 1 शेर। PNG Gazing Vision classes for IIT, NIT, NEET continuously 4 years leadership performance in IIT, JEE, high qualified and well experienced faculty members now cracking JEE or NEET in just a click away. Gazing Vision classes, Kankarbaag, Boring Road, Naya Tola, Patna and now Club Road, Ranchi. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। Burnpur Cement, super strong cement. अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इसका हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इसकी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, एडुवेव के सबसे अनुभवी शिक्षकों के साथ IIT JEE में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। अपने IITian बनने के सपने को साकार करने के लिए जुड़िए कोटा के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट एडुवेव से। ब्रेक के बाद आइए अब नजर डालते हैं विस्पर सिंधा कॉरिडोर पर। इस सेगमेंट में हमारी नजर रहेगी देश की नौकरशाही में हो रहे बदलाव पर, साथ ही हम बात करेंगे नौकरशाही में होने वाले संभावित बदलाव की चर्चाओं पर भी। तो आइए देखते हैं विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स। आज का दिन राजस्थान के IAS अधिकारियों के लिए खुशखबरी का दिन है।
राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईएएस और विशेष सचिव पेट्रोलियम सुधीर भार्गव को सचिव सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण बनाया गया है। वहीं राजस्थान कैडर के ही 1983 बैच के आईएएस उमेश कुमार के नाम को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ज्वाइन करने के लिए मंजूरी दे दी है। उमेश कुमार की एडीबी में कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्ति होगी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर आरसी अग्रवाल को नया मेंबर स्टाफ नियुक्त किया गया है। वर्तमान मेंबर स्टाफ रेलवे बोर्ड महेश कुमार को सीबीआई ने घूस देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पावर गैलरी में चल रही चर्चाओं के अनुसार चेतन भूषण बी सांघी को पुडुचेरी का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया जा रहा है। सांघी 1988 बैच यूटी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। सीबीडीटी के 2 नए सदस्यों के नामों पर पावर गैलरी में चर्चा शुरू हो गई है। सीबीडीटी के 2 नए सदस्यों के लिए 1977 बैच के आईआरएस अधिकारी एमके मीरानी और 1978 बैच के आईआरएस अधिकारी अरुण कुमार जैन के नाम चर्चा में हैं। तो 2011 बैच के 4 प्रोबेशनरी आईपीएस अधिकारियों को राजस्थान कैडर दिया गया है। राजस्थान कैडर पाने वाले इन प्रोबेशनरी आईपीएस अधिकारियों में राशि डोगरा, ममता गुप्ता, पूजा अवाना और आदर्श सिद्धू शामिल हैं। बिहार में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम की रोकथाम के लिए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल नई दिल्ली की टीम इस साल दूसरी बार मुजफ्फरपुर पहुंची। 6 सदस्यीय ये टीम अगले 2 से ढाई महीने तक जिले में रहकर जानलेवा बीमारी की रोकथाम के लिए रिसर्च का काम करेगी। मई महीने से जुलाई महीने के बीच एनसीडीसी की दूसरी टीम के भी आने की संभावना है। नई दिल्ली से आए विशेषज्ञों ने एसकेएमसीएच के सभागार में 2 सत्रों में सभी एसकेएमसीएच सदर अस्पताल, पीएचसी के चिकित्सकों और एएनएम को बीमारी की रोकथाम के लिए प्रशिक्षित किया। आपका सैंपल जो है एनसीडीसी के लिए रख दें। इनकी टीम इन तीनों जगहों पर या किसी एक जगह पर रहेगी थ्रू आउट में 2 महीने तक ही है, जो कि एएस ऑफिसर कहलाए जाएंगे और ये सब कोऑर्डिनेट करते रहेंगे, इसको वॉच करते रहेंगे और टीम भी रहेगी। हाँ, टीम के लोग रहेंगे इसमें। ये तो अभी काफी लंबी टीम है ना, ये बहुत सारे लोगों का अलग अलग रोल है, तो उस हिसाब से लोग करेंगे। लेकिन ये है कि सब हॉस्पिटल में सर्विलेंस के लिए इनकी टीम जो है उसके कुछ मेंबर्स जो है, एक मेंबर होता है हर हॉस्पिटल में हो या 2 मेंबर। मुजफ्फरपुर के आरटीआई कार्यकर्ता हेमंत कुमार ने तिरहुत क्षेत्र के तत्कालीन डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के खिलाफ मुजफ्फरपुर सीजेएम की अदालत में परिवाद पत्र दायर किया है। दर्ज परिवाद पत्र में गुप्तेश्वर पांडे पर एंटी गुंडासुल की आड़ में सरेआम आपत्तिजनक शब्द लिखे तख्ती लगाकर घुमाने का षड्यंत्र करने का आरोप लगाया गया है। पिछले साल 22 दिसंबर को मिठनपुरा थाने में गलत धाराएं लगाकर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें नगर थाना पुलिस के द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता हेमंत को तख्ती लगाकर घुमाया गया था। इस मामले में मिठनपुरा थाना प्रभारी ने पहले ही कोर्ट में लिखित आवेदन देकर गलती स्वीकार कर ली थी। इस मामले में अगली सुनवाई 21 मई को होगी। तो न्यूज टाइम में आज बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार।
इस न्यूज के सह प्रायोजक थे Burnpur Cement, super strong cement. वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। Honda Generators, power in your hand. Sahil Study Circle, Rajendra Nagar and Boring Road, Patna. नमस्कार, आदाब, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आप सभी का फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। मैं दास्ताने जुर्म में आप लोगों से अक्सर कहता हूं कि हर राज्य की अपनी संस्कृति होती है, अपना कल्चर होता है और इसी के आधार पे वहां की पुलिस का भी एक कल्चर होता है, पुलिस संस्कृति होती है। पुलिस संस्कृति के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल आता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की विलक्षण संस्कृति है। उत्तर प्रदेश पुलिस अपने आकाओं के सामने हमेशा नतमस्तक रहती है, ये बात सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस न जाने क्यों आम आदमी की फरियाद तो सुन ही नहीं पाती, ये बात भी सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बहुत बड़ी खूबी ये भी है कि जिन मामलों में वो ठीक से जांच भी नहीं कर पाती, उन मामलों में भी वो वाहवाही लूटने सबसे आगे खड़ी नजर आती है। ज्यादातर ऐसे मामले खुल नहीं पाते, लेकिन कभी कभी पासा पलट भी जाता है। और आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे ही मामले के बारे में जहां पुलिस ने एक लूट की वारदात का खुलासा किया, जनता की वाहवाही लूटी, प्रेस में अपनी तस्वीरें छपवाई, लेकिन बाद में सीआईडी क्राइम ब्रांच की जांच में यही मामला वाहवाही की जगह यूपी पुलिस के लिए लानत मलामत का मामला बन गया। उन्नाव उत्तर प्रदेश की हसनगंज थाना पुलिस ने एक लूट के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर बेशक अपनी पीठ थपथपाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हो, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस खुद ही अपनी बड़ाई करते हुए अपने ही जाल में फंस गई। पुलिस ने लूट की वारदात को छोटा बताने के लिए बरामद सामान को बहुत कम बताया। क्राइम ब्रांच ने पुलिस के इस खेल की पोल खोल कर रख दी। 28 किलो चांदी और 2,40,000 रुपया इन लोगों से और अवैध असले इनसे बरामद किए गए हैं। पिछले दिनों आगरा के एक व्यवसायी से रास्ते में बदमाशों ने 57 किलो चांदी, सोना और करीब 3 लाख रुपए लूट लिए थे, लेकिन पुलिस में मात्र 6 किलो चांदी और 40,000 रुपए नकद की लूट दर्ज हुई। जब इस लूट का खुलासा क्राइम ब्रांच ने किया तो सच सामने आया और पुलिस ने करीब 29.5 किलो चांदी और 2.5 लाख रुपए नकद बरामद किए। अब पुलिस अपनी कार्यशैली पर पर्दा डालने के लिए व्यापारी पर आरोप लगा रही है कि उसने ही लूट की रकम कम दर्ज कराई थी। ऐसी चीज मैं नहीं समझता कि है, ये दूसरे विभाग का विषय है। बिल्कुल वो छानबीन अपने स्तर से करना चाहेंगे तो अवश्य करेंगे और ये सूचना उनको रहेगी। हो सकता है कि व्यापारी ने इनकम टैक्स से बचने के लिए लूट की कम राशि पुलिस को बताई हो, लेकिन जब पुलिस ने लूट की ज्यादा राशि लुटेरों से बरामद की तो पुलिस ने इसकी सूचना भी इनकम टैक्स विभाग को क्यों नहीं दी? अगर इनकम टैक्स विभाग से कुछ छिपाना अपराध नहीं तो पुलिस व्यापारी पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्या ये पुलिस की नीयत पर शक करने के लिए काफी नहीं? कहाँ हुए गुरु शिष्य के रिश्ते तार तार बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। चिटफंड घोटाले ने 2 और लोगों की ली जान। पश्चिम बंगाल में मामले से जुड़े 8 लोग अब तक कर चुके हैं आत्महत्या। दोनों मृतक विभिन्न चिटफंड कंपनियों में बतौर एजेंट करते थे काम। परिवार वालों का आरोप निवेशकों के दबाव से थे परेशान। कई लोग दे रहे थे धमकियां। आरुषि हेमराज मर्डर केस में बयान दर्ज करने के खिलाफ तलवार दंपत्ति ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। तलवार दंपत्ति ने कहा उनसे पहले हो 14 गवाहों के बयान दर्ज। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को करेगी सुनवाई। गौरतलब है कि सीबीआई राजेश और नुपुर तलवार को ठहरा चुकी है आरुषि और हेमराज की हत्या का आरोपी। हम सब जानते हैं कि भारत जैसे देश में बालिका शिक्षा का कितना महत्व है। फिर वो बालिका चाहे किसी भी धर्म, किसी भी समाज, किसी भी कौम की क्यों ना हो।
वैसे तो हम आपको गुरु शिष्या के रिश्ते तार तार होने की कई जुर्म की दास्तानें दिखाते हैं, लेकिन अब जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं वो ज्यादा अहमियत इसलिए रखती है क्योंकि इसका ताल्लुक है मुस्लिम समाज से। मैं बात कर रहा हूं मुस्लिम समाज की एक ऐसी नाबालिग बच्ची के बारे में जो मदरसे जाती थी। ऐसा मुस्लिम समाज में कम होता है क्योंकि बालिका शिक्षा का हाल मुस्लिम समाज में बहुत बुरा है। ऐसे में तारीफ होनी चाहिए उन माँ बापों की जो अपनी बच्चियों को पढ़ने भेजते हैं, लेकिन वहां इस नाबालिग बच्ची के साथ मदरसे के मौलवी ने ज्यादती करने की कोशिश की। लड़की आहत हुई, घबराई, उसने आके अपने घर वालों को बताया, मामला पुलिस तक भी पहुंचा, लेकिन पंचायत ने पुलिस की मौजूदगी में मौलवी पर 51,000 रुपए का जुर्माना लगाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। पुलिस भी मान गई, मौलवी भी मान गया, पंचायत भी मान गई, शायद लड़की के घर वाले भी मान गए, लेकिन वो बेचारी नाबालिग बच्ची इस मामले को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो बदनामी के उस दाग को बिल्कुल नहीं झेल पाई और उसने कर ली आत्महत्या। मुजफ्फरपुर बिहार के गांव मोहिनपुर में रहने वाली इस किशोरी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जो शख्स मदरसे में इसे दीन, ईमान और इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है वही एक दिन उसकी मौत का सबब बन जाएगा। उस रात गांव के मदरसे के मौलवी ने जबरन इसके घर घुसकर दुष्कर्म का प्रयास किया, लेकिन शोर मच जाने पर इसके घर से फरार हो गया। गाय लगाए हैं और गाय लगाने के बाद जो है उसे हम देखे टॉर्च मारे हैं, कितना जगह जब होगा उसके थोड़ा ही देर के बाद बस दूसरा आदमी जुट गया। पीड़ित लड़की के घर शोर सुनकर इकट्ठा हुए कई लोगों ने जब इस मामले को तूल देने की कोशिश की तो बीच बचाव के लिए बैठी पंचायत ने मौलवी पर 51,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। असमत के बदले 51,000 रुपए का जुर्माना पंचायत ने पुलिस के सामने ही तय किया था। कुछ लोग समाज के रहते हैं यहीं से जड़ खाली थी और वहाँ जाते जाते देखा मूवमेंट खराब हो गया तो बड़ा वहाँ से हटा दिया, यहाँ मर गया। हालांकि मुशहरी थाना पुलिस ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन पीड़िता ने अपनी आबरू को इस तरह सरेआम नीलाम होता देख दुखी होकर जहर खा लिया और थाने से घर लौटते ही उसकी मौत हो गई। एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. Beta Patna, Bihar. Burnpur Cement, super strong cement. ड्राई फ्रूट्स की रिचनेस, डिलाइटफुल फ्लेवर्स महफिल सजाए। ये है वाडीलाल के शाही नजराने। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। वोटेड एज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड आइसक्रीम ब्रांड। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से यहाँ स्थापित हो रहे हैं नए नए ख्वाबों के आशियां। आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथ्य प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे,
से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। NSIT बीटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई और बढ़ती बेरोजगारी के इस देश में और कोई धंधा और व्यवसाय फले फूले या न फले फूले, लेकिन एक काम ऐसा है जो लगातार ऊंचाइयां छू रहा है, और ये गोरख धंधा है नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का। और इस बार मामला सामने आया है मध्य प्रदेश से, जहां पर एयरपोर्ट पर गार्ड और लोडर की नौकरी दिलाने के नाम पर की गई ठगी। ग्वालियर मध्य प्रदेश के पड़ाव थाना पुलिस की गिरफ्त में आए इन तीनों शातिरों ने लूट और ठगी के जरिए अपनी जेबें भरने के दौरान उन बेरोजगार युवकों के हर सपनों पर पानी फेर दिया जो उन्होंने 30 से 40 हजार रूपए की तनख्वाह के देखे थे। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधिकारी बनकर ग्वालियर आए इन शातिरों तक पुलिस एक पीड़ित की शिकायत की जांच के दौरान पहुंच सकी। 3 लोग, गोकुल, हेमंत और जय सिंह, इन लोगों ने इसे इनमें एक एड निकाला कि 1000 रुपया की रसीद लो और हम तुम्हें जो है अपने एविएशन एकेडमी में 30,000 रुपया पर मंथ की जॉब देंगे। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपियों ने ग्वालियर के अखबारों में एयर स्पाई एविएशन प्राइवेट लिमिटेड जयपुर के नाम से विज्ञापन देकर एयरपोर्ट पर गार्ड और लोडर की नौकरी के नाम पर हर बेरोजगार से बतौर फीस 1000 रुपए लिए। कई दिनों तक जब उन बेरोजगारों के पास न तो कोई इंटरव्यू लेटर पहुंचा, न ही कोई अपॉइंटमेंट लेटर, तो उन्हें ठगी का अंदेशा हुआ और इसी अंदेशे पर पुलिस ने एक पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज कर दी। तीनों आरोपी गोकुल, जय सिंह और हेमंत, ये तीनों गिरफ्तार हो गए हैं और अन्य मामलों में उनसे पूछताछ की जा रही है। बस स्टैंड के पास एक होटल में ठहरे इन तीनों छात्रों को शिकायत के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पूछताछ में पुलिस इस बात का पता चला रही है कि शातिर अब तक कितने लोगों को ठगी का शिकार बना चुके हैं। एक बार फिर कहां कॉलेज से लौटती छात्रा के साथ गैंग रेप कर उसे सड़क पर फेंका गया, बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म क्राइम फ्लैश। मुंबई में एक बार फिर हुआ एक मासूम के साथ बलात्कार। गांधीवाली इलाके में 4 साल के एक बच्चे के शरीर पर कई जख्मों के मिले निशान। पुलिस ने किया अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज। अभी तक नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। राजस्थान में हरसाना के गांव देहवाड़ा में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला आया सामने। मृतका की बहन ने कीटनाशक पिलाकर हत्या करने का